तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों के नाम तय होने की उम्मीद है। ये पर्यवेक्षक राज्यों में जाकर विधायकों से बात करेंगे और फिर कल या फिर रविवार को विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्रियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री के नाम पर अटकलों के बीच कल देर शाम राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि वसुंधरा ने विधायकों से मेल मुलाकात और बाड़बंदी की खबर पर अपनी सफाई पेश की। हालांकि वसुंधरा ने खुले तौर पर जब वो दिल्ली पहुंची थी ये स्वीकारा नहीं था कि यहां पर वो आला कमान या फिर अध्यक्ष जी से मुलाकात करेंगी। चेहरे का भाव बता रहा है कि सब ठीक नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करीब 80 मिनट लंबी मुलाकात के बाद जब वसुंधरा निकली तो मीडिया से बगैर बात किए चली गई। दिन भर की कोशिशों के बाद देर शाम 8:08 पर उन्हें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का वक्त मिला था। जिन परिस्थितियों और जिस तरह ये मुलाकात हुई उससे साफ हो गया कि बीजेपी आलाकमान विधायकों के साथ वसुंधरा के शक्ति प्रदर्शन की कोशिशों से नाखुश है, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने राजस्थान में विधायकों की बाड़ेबंदी की कोशिश की थी। वो एक रिसोर्ट है अपना अपनो राजस्थान वाला रिसोर्ट था, उसमें थे। कितने विधायक वहाँ थे? किसने रोक रखा था? किसके बुलावे पे गए थे? नीचे करा टाइम से ऊपर कर टाइम से उसको दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी ले गए थे। लेकर आना चाह रहे थे, रोका कौन से विधायक ने रोका? वही एक अपने कंवरलाल एक विधायक था, उसने रोका था। मारपीट भी की क्या? मारपीट तो क्या वही लड़ाई झगड़े में उतारू था। तो वो क्या क्यों रोकना चाह रहे थे? बात क्या हुई थी, मतलब क्या कह रहे थे? कंवरलाल क्या कह रहे थे? कंवरलाल मीणा क्या कह रहे थे? कंवरलाल ही कह रहे थे कि वो दुष्यंत सिंह जी बात करो फिर ले जाओ। राजस्थान के किशनगंज विधानसभा से विधायक ललित मीणा के पिता और पूर्व विधायक हेमराज मीणा के मुताबिक वसुंधरा राजे के बेटे सांसद दुष्यंत सिंह ने बीजेपी विधायकों को सीकर रोड पर बने अपनो राजस्थान रिजॉर्ट में रखा हुआ था। इन विधायकों में हेमराज मीणा के बेटे ललित मीणा को भी रखा गया था। जब ललित मीणा शाम घर पर नहीं लौटे तो उन्होंने ललित से बात की। उसने बताया कि वो सीकर रोड पर एक रिजॉर्ट में है, ये लोग उसे आने नहीं दे रहे। उसके बाद हेमराज रिजॉर्ट पहुंचे। वहां पर अंता के विधायक कंवरलाल मीणा ने ललित को लाने से रोका। उसने कहा कि सांसद दुष्यंत से बात करो और उसके बाद ही इसे ले जाओ। हेमराज कहते हैं कि मैंने दुष्यंत को फोन लगाया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके बाद काफी जोर जबरदस्ती हुई। बाद में हम ललित को लेकर घर आ गए। हेमराज मीणा की माने तो रिजॉर्ट में झालावाड़ के 3 और 12 के 3 विधायकों को बाड़ेबंदी करके रखा गया था। जैसे ही विधायकों के बाड़ेबंदी की खबर दिल्ली पहुंची, खलबली मच गई और उन्हीं हलचलों के बीच वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंच गईं। खबर यह भी है कि वसुंधरा खुद दिल्ली आई थी सफाई पेश करने। हालांकि दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्होंने यही कहा था कि वो बहू से मिलने आई हैं। दिल्ली आने से पहले बताया जाता है कि उन्होंने कॉल कर पार्टी नेतृत्व को बता दिया था कि वो पार्टी लाइन से बाहर नहीं है, वो पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। उधर राजस्थान में बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह कह रहे हैं कि बाड़ेबंदी जैसी कोई बात नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे पार्टी के नेता है, नेतृत्व कर रहे हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ता को कोई बाड़ेबंदी की जरूरत थोड़ी होती है। पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां के समान समझते हैं और उसी के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो उनके लिए मंदिर के समान होता है। इसीलिए विचारधारा के आधार पर चलने वाली एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए कार्यकर्ताओं को बाड़ेबंदी करेगा। साफ है राजस्थान का चुनावी रण तो बीजेपी ने जीत लिया, लेकिन सीएम की गुत्थी पार्टी अब तक नहीं सुलझा पाई है। जयपुर से शरद कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। मेरे 4 सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह जुड़ गए हैं, सुमी जुड़ गई हैं, रायपुर से जय किशन जयपुर से, और इसके साथ ही रवीश पाल सिंह इस वक्त भोपाल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले जितेंद्र आपका रुख करते हुए, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल तेज है। कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी संसदीय दल की,
उसके बाद वसुंधरा का जेपी नड्डा से 1.5 घंटे तक मुलाकात करना क्या उनकी मुश्किलों को कम कर रहा है, या फिर अभी भी तय नहीं है कि राजस्थान का सीएम कौन होगा और वसुंधरा उसकी प्राइम कैंडिडेट या फिर प्रथम श्रेणी रनर है? देखिए नेहा, सिर्फ राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर के सस्पेंस नहीं बना हुआ है। जो दूसरे 2 राज्य हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहां के मुख्यमंत्रियों को लेकर के भी अभी भी सस्पेंस बना हुआ। लेकिन कल जिस तरीके से मैराथन मुलाकात वसुंधरा राजे सिंधिया की हुई, करीब 1.5 घंटे तक उन्होंने बैठक किया है बीजेपी अध्यक्ष के साथ, और उस बैठक के बाद जब वो निकल रही थी तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई पड़ रही थी। कई लोग इस बात को लेकर के कयास लगा रहे हैं कि जिस तरीके से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की आरोप लग रहे थे, उसके बाद जब उन्होंने हाईकमान को तमाम चीजों की जानकारी दी तो वो काफी आश्वस्त दिख रही थी इस बात को लेकर के कि हाईकमान उनके ऊपर बहुत ज्यादा नाराज नहीं है। लेकिन आपको बता दें नेहा कि आज एक महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है इन 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर के। पर्यवेक्षक दल के जो नेता हैं उनकी नियुक्ति और उनके ऐलान की घोषणा आज हो सकती है। उसके बाद कल ये बताया जा रहा है कि शनिवार और रविवार तीनों राज्यों में विधायक दल की बैठक होगी, और इस बैठक के बाद जो मुख्यमंत्रियों के नामों को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है उन नामों का ऐलान किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन काफी वक्त बीत चुका है, आज 5वां दिन है रिजल्ट आने के बाद से। जय किशन मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं जयपुर से। जय किशन, अब फोकस तो सारा राजस्थान के सीएम को लेकर दिल्ली शिफ्ट हो गया है। वसुंधरा राजे यहां पहुंची, हलचल उनको लेकर तेज हो गई। वहां जयपुर में इस वक्त अंदर खाने बीजेपी महकमे में क्या सुगबुगाहट है? सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर कोई नाम सामने आ रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस रेस में हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे सबसे आगे या फिर कई और नाम? देखिए नेहा, एक वसुंधरा राजे की पिछली सरकार में एक राजस्थान के लिए कोई स्लोगन था, जाने क्या दिख जाए। तो राजस्थान में जाने क्या दिख जाए मुख्यमंत्री के चेहरे के फेस के नाम पर, ये किसी को नहीं पता, सिर्फ 2 लोगों को पता है। बहुत सारे चेहरे इस रेस के अंदर है, लेकिन महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, कल सीपी जोशी जो कि राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष है, वो कल दिल्ली गए हैं और बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे जो है वो आज मुलाकात कर सकती है अमित शाह से भी। तो बहुत कुछ घट रहा, और यहाँ पर जितने विधायक, चाहे फोकस दिल्ली में हो, वसुंधरा राजे, सीपी जोशी मुलाकात कर रहे हो, लेकिन जो विधायक है उनके मन में क्या है, जब उनसे राय ली जाएगी तब वो किसका नाम लेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि जो टॉप कंटेंडर्स है उसमें अभी वसुंधरा राजे का नाम बना हुआ है। उनके करीबियों का कहना है कल ये जो कथित बाड़ेबंदी जो हुई वो एक पूरा षड्यंत्र था जो वसुंधरा राजे के खिलाफ रचा गया था। इन्हीं ललित मीणा के पिता जो है जिन्होंने आरोप लगाया, उनका टिकट वसुंधरा राजे ने पिछली बार काट दिया था, उनकी जगह उनके पुत्र ललित मीणा को टिकट दिया था। तो कई जो उनके करीबी है वसुंधरा राजे के, वो इसे एक राजनीतिक बदले के तौर पे देखते हैं। लेकिन आपके फिर से सवाल पे आता हूं कि कौन कौन चेहरे रेस में। देखिए, बाबा बालकनाथ रेस में है, दिया कुमारी रेस में है, वसुंधरा राजे रेस में है, गजेंद्र सिंह शेखावत रेस में है, पद एक और नाम अनेक।